हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। जीआईसी के लिए जो शॉर्ट नोट्स रिवीजन सीरीज है वो कंटिन्यू है और आज मैं आपके सामने कैलकुलस का रिवीजन कराने वाला हूं। स्टूडेंट, आप सभी को बता दूं कि ये सीरीज मैंने आपके एग्जाम के लिए यहां पे शुरू करी है और आपको एग्जाम तक शॉर्ट नोट्स मिल जाए, प्लस इसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। स्टूडेंट, आज के इस शॉर्ट नोट्स के अंदर मैं लिमिट ऑफ फंक्शन, एल हॉस्पिटल रूल, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा, मोनोटोनिक फंक्शन, रॉल्स थ्योरम है, लैग्रांज थ्योरम है, इनफिनिट इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये मैं आपको बताने वाला हूं। सुन, सबसे पहले बात करेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन के बारे में। तो सुन, लिमिट आपको यहां पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन की अगर हमें लिमिट निकालनी है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम निकालते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है तो लिमिट हमारे पास फंक्शन की एग्जिस्ट करती है। सुन, बात करते हैं यहां पे कि कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास इस प्रकार से आ रहा है, 0/0 आ रहा है या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ रहा है, तो उस वाले केस में हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं और उससे हम यहां पे लिमिट को निकालते हैं। सुन, जब भी हमारे पास कोई भी लिमिट इस प्रकार से आ रही है 1 पावर इन्फिनिटी या इन्फिनिटी पावर 0 या 0 पावर 0, तो ऐसे केसेस में हमारे पास ये इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम इजीली इसकी लिमिट निकाल सकते हैं ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक है जो कि आपको यहाँ पे देखनी चाहिए। इसमें बात करते हैं, अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे और पॉइंट पे उसकी वैल्यू बराबर हो जाए तो फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस होता है। बात करिए जाए डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो सुन, जैसे सी पॉइंट पे चेक करें तो उसका फार्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। जैसे हम बात करें एक्स स्क्वायर साइन 1/x, इसकी आपको अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो आप इस प्रकार से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वैसे बताना चाहता हूँ, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पावर जो होती है वो क्या होनी चाहिए, एक से बड़ी होनी चाहिए, तभी हमारे पास फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशियबल होता है। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को इस प्रकार से निकालते हैं और दोनों यहाँ पे क्या होने चाहिए भैया, बराबर होने चाहिए। क्लियर है? तभी हमारे पास फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, सुन, डिफरेंशियबल होता है। अब बात करते हैं सुन, मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होती है। तो अगर कोई भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा हमें निकालना है तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल के 0 रखेंगे और सुन, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम उसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है इसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव उस पॉइंट पर अगर 0 से बड़ा है तो ऐसे केसेस में हमारे पास जो फंक्शन का मिनिमा एग्जिस्ट करता है, और अगर लेस देन 0 है डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे, तो सुन यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। आप इस प्रकार से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर बाई चांस कोई ऐसा पॉइंट जहां पर उसका डेरिवेटिव 0 आ ही नहीं रहा तो इसका मतलब उस पॉइंट पर हमारे पास एक्सट्रीमा नहीं एग्जिस्ट करेगा, राइट। और अगर एक्सट्रीमा एग्जिस्ट कर जाए तो जरूर नहीं कि उसका डेरिवेटिव 0 आए। क्लियर? इसका कन्वर्स यहां पे ट्रू नहीं है। इसमें सफिशिएंट कंडीशन की बात करी जाए, लेट एक्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज मैक्सिमम, अगर उसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाए, लेस देन 0 होना चाहिए, और मिनिमा के लिए डबल ऑर्डर डेरिवेटिव उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इसमें अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि कोई फंक्शन ऐसा हो जिसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 आ रहा पर्टिकुलर पॉइंट पे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 आ रहा, तो हम थर्ड ऑर्डर देखते हैं कि थर्ड ऑर्डर यहाँ पे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर थर्ड ऑर्डर पॉइंट पे 0 नहीं आ रहा है तो उस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। सेकंड पॉइंट बोल रहा है, सुन, अगर हमारे पास ए पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 0 है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट करता है। और सुन, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, सुन, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उस ए पॉइंट पे क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब अगर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो उस वाले केस में यहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर जाता है। क्लियर? सो नेक्स्ट बात करेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन ऐसा हो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। अगर फंक्शन की वैल्यू x के साथ कम होती जा रही है तो वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है। सुन, डेरिवेटिव से इसको इजीली चेक कर सकते हैं। अगर किसी का डेरिवेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है थ्रू आउट तो उस रीजन में फंक्शन हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। अगर लेस देन 0 आ रहा है थ्रू आउट द इंटरवल तो उस इंटरवल में फंक्शन हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है। सुन, आप सभी को बता दूं कि सेकंड ग्रेड के लिए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और ये 8 जून से स्टार्ट कर रहे हैं। सुन, इस सीरीज के अंदर हम आपको 25 क्वेश्चंस देंगे, साथ में शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे एंड इसका यूट्यूब जो सेशन है वो हम वहां पे लेने वाले हैं जहां पर इन 25 क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। और सुन, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये सीरीज होने वाली है। आपको गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप भर दीजिए, आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और उस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये सब चीजें शेयर की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं रॉल्स थ्योरम के अंदर। तो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशियबल है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर ए और बी पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है तो एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा सी इस इंटरवल में जहां पर इसके डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है। सुन, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ये बोलती है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स जो है क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशियबल है एंड अगर एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, देन हमारे पास सी पॉइंट एक ऐसा इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा जहां पर इसके डेरिवेटिव की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होती है। इसी प्रकार से हमारे पास एक कोची मीन वैल्यू थ्योरम भी होती है जो कि दो फंक्शन पे लेके चलते हैं। अब बात करते हैं सुन इनडिफाइनाइट इंटीग्रल के अंदर। तो आप जानते हैं सुन, अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है
तो आप इस प्रकार से यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करते हैं, हमेशा कांस्टेंट यहाँ पे आता है। इंटीग्रेशन के फार्मूलेज हैं जो आप सभी को यहाँ पे पता होना चाहिए। क्लियर, ये फार्मूले की लिस्ट है जो कि मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ। सुन, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। सुनिए, इंटीग्रेशन के फार्मूले जो कि आप सभी को यहाँ पे पता होना चाहिए। सुन, इंटीग्रेशन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी है जिसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सुन, ये सीरीज है जो कि शॉर्ट नोट्स रिवीजन है, मैंने आपको नोट्स रिवाइज करा है। इन सभी के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा जीआईसी का कोर्स आपको एग्जाम से पहले पहले मैं रिवाइज करा दूंगा और पूरे शॉर्ट नोट्स आपको मेरी तरफ से मिल जाएंगे। बस आपसे अनुरोध है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ये हमारा मैथ्स कैर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए। एंड कैसे मैथ्स कैर ऐप पे आप कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख लीजिए। बाकी स्टूडेंट यहाँ पे पूरी शॉर्ट नोट्स की सीरीज आपको मिल जाएगी एंड सुनिए जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। बाकी मैथ्स कैर ऐप पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड जीआईसी और पीजीटी का कोर्स हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। इन सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। फॉर डिटेल कॉल अवर हेल्पलाइन नंबर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।